हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड और सिप से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में। पहला मिथ, मैं एसआईपी तब करूंगा जब मेरे पास अच्छा पैसा होगा। पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। आप अपना सिर्फ एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 500 रुपए महीने से भी अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप मार्केट को लंबा समय दे सकें। एक छोटी सी 5,000 रुपए की एसआईपी भी यदि 20 साल चला दें तो 1 करोड़ का फंड इकट्ठा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ और मार्केट का डर भी है कि मार्केट जैसे ही गिरेगा मेरा पैसा डूब जाएगा, जबकि सच्चाई है मार्केट जितनी बार भी गिरा है उसके कुछ ही टाइम बाद मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी ली है। इन सब मार्केट क्रैश के होते हुए भी अगर आप पिछले 40 साल का सेंसेक्स का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसने एवरेज रिटर्न 16% के अप्रॉक्स दिया है। और दूसरी तरफ अगर आपने सिप लिया हुआ है तो उस केस में सिप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब जब मार्केट गिरता है तो आपको यही यूनिट्स बहुत सस्ते दामों पर मिल रही होती हैं और जितना डिस्काउंट्स में आपको यूनिट्स मिल रही हैं उतनी ज्यादा यूनिट्स आपके पास इकट्ठी होती हैं और यही यूनिट्स आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा बेनिफिट्स देके जाती हैं। तो आइडियली मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही टाइम तो वही है जब मार्केट गिरती है। तीसरा, नॉर्मली लोग सोचते हैं एसआईपी से तुरंत रिटर्न मिल जाएंगे। सच्चाई तो ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू वेल्थ क्रिएशन। आपको यदि अच्छा पैसा कमाना है तो मार्केट में 10-20 साल तक टिके रहना पड़ेगा और अपने नियर टर्म गोल के लिए भी कम से कम 5 साल का टाइमलाइन अपने हाथ में रखकर निवेश करें, नहीं तो फिर एसआईपी नहीं करें। तो लोगों की एक और बचकाना मिथ है कि मैंने एक सिप शुरू कर दी, इससे मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे हो जाएंगे। तो जबकि सच्चाई ये है कि हर गोल्स के लिए टाइम अलग अलग रहता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, मेरी रिटायरमेंट, मेरा घर खरीदना। तो आपके हर लक्ष्य का टाइमलाइन अलग रहेगा और उसके लिए फंड सिलेक्शन भी अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए हर लक्ष्य के लिए अलग सिप होनी जरूरी है और इसे ही गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहा जाता है। पांचवा मिथ, एसआईपी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसआईपी इक्विटी, हाइब्रिड और डेट तीनों तरह की कैटेगरीज में हो सकती है। हर आदमी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग हो सकती है। एक 25 ईयर्स ओल्ड पर्सन और एक 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन, दोनों की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेफिनेटली अलग अलग होगी। इसीलिए मार्केट में हर तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और हर तरह की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और सिक्स में उन लोगों से जुड़ी है जिन्होंने अभी अपनी जॉब स्टार्ट की है और वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने अभी अभी कमाना शुरू किया है तो अभी सेविंग कैसे स्टार्ट करूं। जबकि सच्चाई तो ये है, निवेश का सबसे बड़ा दोस्त है समय। जितना ज्यादा टाइम तक आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा उतना ही कंपाउंडिंग का असर रहेगा और उतनी ही ज्यादा वेल्थ बनेगी। सातवां मिथ, मार्केट गिर गया है अब एसआईपी बंद कर देते हैं, मार्केट जब बढ़ेगा तो एसआईपी फिर शुरू करेंगे। सच्ची बात तो ये है कि जब आप गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तब आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे करते हो और वही यूनिट्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देकर जाती हैं। तो अधिकतर लोगों में मिथ है वो अपनी एडवाइजर की नहीं सुनते और वो कहते हैं कि ट्रेंडिंग फंड को चुन लो, वही अच्छा रहेगा। जबकि सच्चाई है फंड का प्रदर्शन मार्केट के साथ बदलता रहता है। आज का जो टॉप फंड है वो कल का औसत फंड भी हो सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है फंड की स्टेबिलिटी और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग फंड का सिलेक्शन किया जाए। 9th, पोर्टफोलियो को बार बार बदलने से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। सच्चाई तो यह है कि पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बदलने से टैक्सेशन रिस्क और गलत टाइमिंग दोनों का ही रिस्क ज्यादा हो सकता है। अच्छे म्यूचुअल फंड्स को एक लंबा समय देने और पेशेंस रखने से ही असली पैसा बनता है।